नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। हम लोग समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 6 टॉपिक में 5वां टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। वर्तनी शुद्धि लगातार हुआ है 1 हफ्ते तक, उसके बाद वाक्य शुद्धि चल रहा है। वाक्य शुद्धि में भी एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग दूसरे क्लास को देखेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास है। अगर कल के क्लास को आपने देख लिया होगा तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। जिसमें आप गलती करते थे, अगर कल के क्लास को आप देख लेंगे तो आगे आपकी गलती बिल्कुल नहीं होने वाली है, इतना विश्वास करिए। बहुत मज़ेदार क्लास है। आज बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित प्रश्नों को ऐसे ही बारी बारी सभी प्रकार के वाक्य अशुद्धियों को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के टॉपिक में हम लोग चलते हैं। वाक्य शुद्धि का अभ्यास एक नहीं, अभ्यास हाँ प्रश्नों का अभ्यास एक ही कर सकते हैं और क्लास दूसरा है। संज्ञा साथ साथ सर्वनाम और यहाँ पे आप विशेषण भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तीनों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो बिल्कुल आपका विकल्प सी एकदम सही उत्तर है। पहला उत्तर गलत है क्योंकि सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। सर्वनाम संबंधी यहाँ पर दोष है। तूने के जगह क्या होना चाहिए, तूने। अब आप प्यार से कुछ भी बोलिए, तूने कहाँ जाना है, तेरे को कहाँ जाना है, वो सब अलग मैटर है। लेकिन व्याकरण की बात करेंगे तो यहाँ पे शुद्ध शब्द तूने की जगह तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कहाँ जाना है, अब जाकर के सही हुआ। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है तो अनेकों का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा शब्द यूज होना चाहिए, अनेक। अनेक लगेगा तब से हुआ। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण बहुवचन है तो प्राण उसका नहीं, उसका की जगह उसके होगा। उसका गलत शब्द है, उसका की जगह उसके। प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, गए। बहुवचन है तो बहुवचन में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शुद्ध वाक्य हम लोग देखते हैं कौन सा है इसमें। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है। सी में है अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। और डी में है इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प बी बिल्कुल सही है। बाकी गलत क्यों है। यह असली गाय का घी है। अरे गाय कोई असली नकली होती है, असली गाय थोड़ी न होती है जी। घी हो सकता है असली नकली, लेकिन गाय नहीं। यह वाक्य कैसे होना चाहिए, यह गाय का, यह गाय का असली घी है। ठीक है, ऐसे होगा वाक्य। अब आपका सुधर गया। और ये क्या था, गलत वाक्य था। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इसमें क्या गलती है। इसमें है कि पहली बात, अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ अश्वमेघ अपने आप में यज्ञ है तो अलग से यज्ञ शब्द का जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अश्वमेध होता है, अश्वमेध न कि मेघ, अश्वमेध। ठीक है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, यज्ञ का प्रयोग अनुचित है यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। अब देखिए यहाँ भी इस प्रकार, यहाँ भी प्रकार, तो ये इस प्रकार शब्द ही पूरा यहाँ पर गलत यूज है। सीधा आपका वाक्य होगा यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, बस बात खत्म। प्रश्न 3 की बात करें, एक शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपकी राय से यह काम जरूरी है, सही तो लग रहा है, क्या गलत हो सकता है इसमें। वह मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये भी ठीक लग रहा है पढ़ने में। भारत कश्मीर से लगातार कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो इसमें विकल्प बी बिल्कुल शुद्ध है। आपको पता है, मैंने बताया था वर्तनी शुद्ध में मिष्टान्न ही शुद्ध शब्द है। भले ही आप मिठाई बोलते हो, सोच रहे होंगे ठ होना चाहिए, लेकिन अगर आप मिष्ठान्न लिख रहे हैं, ठ लगा दे रहे हैं तो आपका गलत वर्तनी है।
ठीक है, तो इसलिए ये शब्द सही है, यही आपका विकल्प सही है। पहले वाले में गलती क्या है, आपकी राय से नहीं होता, आपकी राय में यह काम जरूरी है, ऐसे होना चाहिए। भारत को आप रोकिए थोड़ा सा, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में दीजिए। ठीक है, मैंने बोला था संज्ञा उपनाम ये सब चीजें जो है इन्वर्टेड कामा होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, एक डबल इन्वर्टेड, जिसको हिंदी में उद्धरण कहते हैं। तो भारत कश्मीर से लगातार कन्याकुमारी तक फैला है, अब साक्ष्य सही हुआ। विराम चिन्हों का बहुत महत्व है वाक्य शुद्धि में। जरा जरा सा एक एक जो है विराम चिन्हों के कारण बड़ी बड़ी गलतियां हो जाया करती हैं, और आपका एक प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान इतना हो जाता है, कभी कभी आप एक या पॉइंट में प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा या फाइनल परीक्षा से आप बाहर हो जाते हैं, फाइनल रिजल्ट से भी बाहर होते हैं आप एक नंबर से। डी में क्या कमी है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र की। जब आप पुस्तकें शब्द इस्तेमाल कर दिए बहुवचन की, तो बहुत सी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये वाक्य नहीं रहेगा। उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, अब जाकर के वाक्य सही हो गया। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की गलती है, तो आसान है, आप समझ रहे हैं, सर्वनाम प्रकार की अशुद्धि है। मुझे बाजार जाना है होना चाहिए, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, ये हुआ आपका वाक्य शुद्ध। ठीक, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। उसका शिमला जाना है, अरे उसका ऐसे नहीं बोला जाता, उसने शिमला जाना है, ये भी गलत लग रहा है। उससे शिमला जाना है, गलत है, विकल्प डी ही एक है, उसे शिमला जाना है, बिल्कुल आसान है। प्रश्न 6 में क्या है, निम्न में एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, यही हमें पहचानना है। राम ने श्याम से पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, वाराणसी प्राचीन शिक्षा का केंद्र रहा है। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर, यहाँ पे मैं नहीं मेरी ओर देखा। अब सही, यही विकल्प आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए किताब 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 दो बार यूज हुआ है, ठीक है, दो बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका होना चाहिए मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मेरी ओर देखा। मुंह उठाकर क्या होता है जी, मेरी ओर देखा। ठीक है, तो एक किताब की गलती है और मुंह उठाकर की गलती है। ठीक है, बाकी ये सब तीनों विकल्प आपके शुद्ध वाक्य है। 7 नंबर में भी आपको एक अशुद्ध वाक्य पहचानना है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे कल दिल्ली जाना है। तो मुझे लगता है ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हुआ, विकल्प ए हुआ। मुझे आज मेरी बहन नहीं, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। अब आपका वाक्य शुद्ध हो गया। मैं अपनी कलम से, अगर यहीं पे रहता मैं मेरी कलम से लिखता हूं, तो सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो जाती, वाक्य शुद्ध हो जाता। तो ये अपनी लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। मुझे पुस्तक चाहिए, यहीं पे होता कि मेरे को पुस्तक चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता। मुझे या मेरे को या हमें कल दिल्ली जाना है, अगर ये सब होता तो ये भी गलत होता, इसलिए ये भी अपने आप में सही वाक्य है। प्रश्न 8, शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। आप कौन से मकान में रहते हैं, मैं जाता हूं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या गलती हो सकती है। पहला वाक्य भी सही लग रहा है, वह पेड़ जो कोने पर लगा है। अरे भाई, कोने में ही पेड़ है तो स्पेशली उस पर जोर देने की इतना क्या आवश्यकता है कि वह पेड़ जो कोने पर लगा है। सीधा सीधा आप क्यों नहीं बोलते हैं कि कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर, ये तो पूरा इतना वाक्य काट दीजिए। हम लोग जो जो हमेशा बोलते रहते हैं, वह पेड़ जो कोने पर, नहीं, कोने पर लगे, लगा की जगह लगे पेड़, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। ठीक है, अब जाकर आपका शुद्ध हो गया वाक्य। हम अपने, देखिए हम लोग अब बोलते हैं ना, मैंने बोला ना, हम एक बहुवचन शब्द है, एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हम लोग बोलेंगे, या हम बोलेंगे। पति पत्नी है तो हम बोलेंगे, अगर दोनों को शामिल करना है। सिंगल के लिए मैं यूज किया जाता है। तो यहाँ होना चाहिए
मैं अपने पिता के की जगह क्या होना चाहिए, का सबसे सबसे बड़े नहीं बड़ा लड़का हूँ, बड़ा लड़का हूँ। ये हो गया आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है। आप कौन से मकान में रहते हैं, कौन से नहीं, आप किस मकान में रहते हैं। ठीक है। ऐसा आप अंदाज मत लगाइए कई मकान है वो पूछा जा रहा है। आप किस मकान में रहते हैं तो कौन से का प्रयोग गलत है, आप किस मकान में रहते हैं, इस तरह वाक्य होना चाहिए। तो विकल्प डी जो बचा, मैं जाता हूं, बिल्कुल सही वाक्य है। 9 नंबर में एक वाक्य अशुद्ध है, आपको पहचानना है। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। हम हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें। हमने स्कूल जाना है, तुम किस गांव से आए हो। तो आपको लग रहा होगा पहला वाक्य तो शुद्ध लग रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। इसमें शुद्ध कौन सा है, विकल्प डी, तुम किस गांव से आए हो, बिल्कुल शुद्ध है। बाकी अशुद्ध है। क्या शुद्ध है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई, उस पर का प्रयोग ही अनुचित है यहाँ पे, उस पर का। शिकारी ने गोली चलाई, थोड़ा सा ठहरो, पर के पहले कामा दो, पर शेर बच निकला, इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है। ओके, चलिए। हम हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें, फिर आ गया। ठीक है। हम हमारे नहीं, हमारे की जगह क्या हो जाए, हम अपने। अब यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है। हम अपने, कोई एक आदमी देश के महापुरुषों का तो अनुसरण करेगा नहीं। हम या हम लोग अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, हमारे की जगह अपने होना चाहिए। हमने नहीं, हमने नहीं स्कूल जाना है, गलत है। मुझे स्कूल जाना है। ठीक है। मुझे स्कूल जाना है, शुद्ध वाक्य होगा, मुझे स्कूल जाना है। ठीक है। मुझे स्कूल जाना है, ऐसे आपका वाक्य शुद्ध होगा। 10 नंबर की बात करें, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, मैंने कानपुर जाना है, आप हमसे नहीं बोलो, आप मुझसे न बोलें। इसमें क्या शुद्ध लग रहा है, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, गलत क्या है इसमें। मेरे माँ ने, ध्यान रखना मेरे है, मेरी नहीं, मेरी होता तब तो सही हो जाता। मेरे की जगह मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, मैंने की जगह मुझे कानपुर जाना है। ठीक है। आप हमसे नहीं बोलो, ये शुद्ध है कि विकल्प डी है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, आप हमसे नहीं बोलो वाला विकल्प गलत है, ये वाक्य गलत है। आप मुझसे न बोलें। ठीक है। आप भी लगा रहे हो, बोलो भी बोल रहे हो, तो ये खराब हो जा रहा है। आप मुझसे न बोलें। ठीक है। सम्मान दिया जा रहा है। प्रश्न 11, शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, उसने कहा कि वह 4 भाई है, उसने कहा कि और की में अंतर होता है। एक देखिए जरा जरा सा अंतर है। एक दो है की लगाया है, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। तो इनमें आपको पहचानना है, तो विकल्प कौन सा आपका शुद्ध लग रहा है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। अब कहेंगे आपकी, अभी तो सर आप बता रहे थे मैं होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ बहुवचन की बात हो रही, 4 भाई की बात हो रही, तो हम यहाँ पे बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब यहाँ पे लगता है उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ या मैं 4 भाई हूँ, जैसे यहाँ है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, बहुवचन की बात हो रही है, तो बहुवचन के लिए हम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सर्वनाम संबंधी इस वाक्य में त्रुटि थी, हमने सही कर दिया। हमने मतलब हम लोगों ने सही कर दिया, और मैं अपने सिंगल के लिए यूज करूंगा तो मैंने सही कर दिया। प्रश्न 12 की बात करें, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, ये लोग क्या करेंगे, मैं घर जाऊंगा, मैंने कहा था। कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध लग रहा है, अरे सॉरी अशुद्ध लग रहा है। पहला ही वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है,
क्योंकि ये होना चाहिए मैं की जगह होना चाहिए मैंने, मैं गलत है, यहां होना चाहिए मैंने ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। ठीक है, मैं की जगह मैंने होना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी यह यहाँ पे रहता है यह लोग क्या कर रहे हैं, तो गलत हो जाता है। वहीं पे मैं घर जाऊंगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रहता हम घर जाऊंगा, तो गलत हो जाता है। मैंने कहा था, ये भी सही है। अगर यहीं पे कहता हम कहे थे या हमने कहा था, तो भी गलत हो जाता। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 13 नंबर में एक वाक्य अशुद्ध है, बताना है। मेरे को पुस्तक चाहिए, मेरी 2 भाई और 3 बहनें हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा, उसने हाथ जोड़ा। कौन सा अशुद्ध वाक्य है, आपको पहचानना है। ठीक है, नहीं अशुद्ध नहीं, इसमें तो 3 का 3, इसमें आप समझिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको पहचानना है। एक वाक्य शुद्ध है, आप उसे पहचानिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे को अभी ऊपर चर्चा हुई, मेरे को शब्द सही है नहीं, मुझे पुस्तक चाहिए। मेरे और को दोनों का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, मुझे पुस्तक चाहिए, सर्वनाम की त्रुटि है इसमें। ठीक है, मुझे पुस्तक चाहिए होना चाहिए, न कि मेरे को। ठीक है, मेरे, अब देखिए बहुवचन की बात हो रही है। और पहली बात तो अंक, कोई भी अंक आप लिखेंगे तो उसे शब्दों में लिखेंगे। जैसे 2 लिखना है तो आप इस प्रकार वाक्य में लिखेंगे, न कि इस प्रकार का, गलत हो जाएगा। 10 लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। आपको 10 लिखना होगा। ठीक है, 10 लिखना होगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे गलत हो गया, पहली बार अंक लिख दिया डायरेक्ट उठा के, तो यही गलत है, पहले नजर में पहचान जाइए। उसके बाद अब बात आती है मेरे 2 भाई, कैसे होना चाहिए, मेरे 2 भाई और 3 बहनें हैं। अब जाकर के आपका सही हुआ। ठीक है, बहनें हैं, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये गलत है। उन्होंने हाथ जोड़ा, कौन हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़ा, बिल्कुल नहीं, विकल्प डी आपका शुद्ध होगा। उन्होंने हाथ जोड़ा, क्यों भाई, कोई आपसे सीनियर है, अब मार पीट करके जबरदस्ती हाथ जुड़वा लीजिए, वो बात अलग है। जाहिर सी बात है, आपसे छोटा है, तो कल्पना मत करिए अपने आप से कि लगता है कि कोई किसी बड़े को जो है मारा पीटा, उसके बाद जो है उससे हाथ जुड़वाया, और जो सीनियर था तो फिर बाद में उसने रिस्पेक्ट देते हुए कहा उन्होंने हाथ जोड़ा। अरे भाई, छोटा ही होगा जो आपके सामने हाथ जोड़ेगा। गुरु के सामने शिष्य हाथ जोड़ेगा, न कि गुरु से हो आगे शिष्य के जोड़ेगा हाथ। ठीक है, उसने हाथ जोड़ा एक शुद्ध वाक्य है। 14 नंबर में देखते हैं, निम्न में एक वाक्य शुद्ध है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, यही वाक्य आपका सही होगा। 15 नंबर में बात करें, शुद्ध वाक्य कौन सा है। हम बचपन में वहां जाएंगे, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। अरे भाई, मैं मान लो अभी जो है 30 साल का हूँ, तो क्या बचपन फिर से आएगा मेरा, तब मैं जाऊंगा, इंतजार करूंगा कि मेरा बैक हो जाए, मैं बैक में पीछे जाऊं मैं। अरे भाई, बुजुर्ग होता है, सीनियर होता है आदमी, उम्र बढ़ता है, घटता थोड़ी ना कि दोबारा बचपन में आऊंगा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, मैं बचपन में वहां जाऊंगा, न बचपन होगा न जा पाओगे, तो ये तो वाक्य गलत है। हम बचपन में, अरे जब सिंगल के लिए बात कर रहे हो तो हम क्यों लगा रहे हो, हम बचपन में वहां जाएंगे, गलत हो गया। हम बचपन में वहां जाते रहे हैं, यहाँ भी देखो हम लगा रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है। विकल्प सी, मैं बचपन में वहां जाता रहा, जाता रहा था भी होता तब भी, मैं बचपन में वहां जाता रहा है, ये भी आपका वाक्य सही है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। 16 नंबर में, निम्नलिखित में एक वाक्य सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, वह एक महान अपराधी है, वह बहुत निर्दय है, वह बहुत निर्दयी है। मैंने पहले ही बताया है, निर्दयी वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल गलत शब्द है। भले ही आप कितनी बार बचपन से बोलते आए हों कि तुम बड़े निर्दयी हो, लेकिन
निर्दय शुद्धवर्तनी है, ठीक है, तुम बहुत निर्दय हो, ठीक है। निर्दयी शब्द गलत है, विकल्प सी आपका सही वाक्य है, बाकी ये निर्दय की जगह निर्दर होगा। अरे अपराधी कभी महान नहीं होता, अपराधी क्या होता है, कुख्यात होता है, बुरी तरह से फेमस होता है, उसे कुख्यात कहते हैं, न कि विख्यात या महान बनाएंगे उसे। विख्यात भी नहीं होगा, महान भी नहीं होगा, तो होगा क्या, कुख्यात होगा। कुख्यात एक निगेटिव शब्द है, ठीक है, बुरे कर्म करने वाले के लिए कुख्यात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, न कि महान या विख्यात, ठीक है। तो ये महान शब्द यहाँ पे गलत है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट शब्द गलत है, शुद्ध शब्द होता है संतुष्ट, ठीक है, संतुष्ट होगा। विशेषण संबंधी दोष है यहाँ पे। एक शुद्ध वाक्य का चयन करिए। राहुल फिजूल बोल रहा है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है? लिखने में शुद्धता बरतो। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। बहुत अच्छा विकल्प है, कुछ भी नहीं लग रहा है गलत, लेकिन कल के क्लास को पढ़े होंगे आप तो कहेंगे कल परसों वाले में मैंने वर्तनी में बताया था फिजूल, बेफिजूल, ये शब्द गलत है, सिर्फ फजूल होता है। फजूल का मतलब ही होता है फालतू की बातें, ठीक है। तो राहुल फिजूल नहीं, राहुल फजूल बोल रहा है, ये वाक्य सही होगा। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है? आपको उत्तरावस्था, मूलावस्था, विशेष विशेषण में पढ़ाया था। सारे चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, हिंदी के पोर्शन हो या अन्य चीजें हो, मैथ की बात करें, कहीं न कहीं से हर टॉपिक से किसी न किसी टॉपिक में लाभ मिलता रहता है। विशेष विशेषण में उत्तरावस्था, मूलावस्था, मूलावस्था पहला मूलावस्था था, फिर क्या था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो जहां एक की बात होती है, जहां एक की बात होती है, एक की तुलना की जाती है, तो उच्च शब्द को ही ले लें, उच्चतम में तो उच्च लगाया जाता है। जहां पे उच्च और जहां पे दो लोगों के बीच में तुलना होती है, वहां पे हो जाता है उच्चतर, उच्चतर यानी उत्तरावस्था। और जहां दो से अधिक या बहुत ज्यादा लोगों से तुलना होती है, तो वहां पे तुलनावस्था का कौन सा रूप हो जाता है? उत्तमावस्था, तीसरा प्रकार, ठीक है। तो उच्च उच्चतर के बाद बहुत लोगों में क्या हो जाएगा, या दो से अधिक लोगों में जब तुलना हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाता है उच्चतम। क्या हो जाता है? उच्चतम। तो आपको अब समझ में आ गई होगी बात कि दो चोटियों के बीच में जब तुलना हो जा रही है या की जा रही है दो चोटियों के बीच में, तब अवस्था की या तुलनावस्था का दूसरा रूप यानी उच्चतर यहाँ पे शब्द होना चाहिए। तो ये उच्चतम गलत शब्द है, यहाँ पर दो लोगों की तुलना हो रही है तो यहाँ पे उच्चतर शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब जाकर के आपका वाक्य सही हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। गोदान हमेशा आप शुरू में रखेंगे, ठीक है। गोदान पुस्तक का नाम, उपनाम या फिर संज्ञा, इन सबको सिंगल इन्वर्टेड कामा हम तो बंद ही करेंगे, साथ साथ जो है गोदान ऐसे देखिए, गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठतम नहीं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है। अब जाकर के आपका वाक्य शुद्ध हो गया है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही, लिखने में शुद्धता बरतो, ये बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर रहता शुद्धता ही बरतो तब ये भी वाक्य गलत हो जाता, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि आप ऐसी गलतियां आप दोबारा नहीं करिएगा, ठीक है। 18 नंबर में एक वाक्य शुद्ध है, बताना है। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। अरे जितनी क्या, जितनी गलत शब्द है, जितनी की जगह क्या होगा, इतनी। देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। मैं सारी पुस्तकों का नाम लिखा हूं, सारी नहीं, मैंने, मैं और सारी, ठीक है, दोनों गलत है। मैं भी गलत है और सारी, मैंने सभी पुस्तकों का
सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया हूं, लिख लिया हूं। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, लिख लिया हूं। अब आपका वाक्य सही हुआ। वह मकान बिल्कुल फूटा है। अब देखिए, इतना लंबा वाक्य बोल करके आप अपना समय भी खत्म कर रहे हैं, समय भी ज्यादा ले रहे हैं और भाषा की सौंदर्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कहाँ पढ़ाया था? अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए। वह मकान बिल्कुल फूटा है की जगह आप कह दीजिए कि वह मकान खंडहर है। क्या है? खंडहर है या खंडहर था, कुछ भी कर दीजिए, तो इतना लंबा बोलने की आवश्यकता ही नहीं होगा। खंडहर हो गया आपका शुद्ध, वह मकान खंडहर था, बस बात खत्म। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं। सुधीर कुख्यात है, बिल्कुल सुधीर कुख्यात होगा। गलत काम करता होगा इसलिए कुख्यात है, अच्छा काम करता तो विख्यात हो जाता, महान हो जाता। तो शुद्ध वाक्य यही डी बचा हुआ है। 19 नंबर में क्या दिया है? निम्न में एक विकल्प वाक्य शुद्ध की दृष्टि से सही है। देखते हैं कौन सी सही है। हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। अच्छा, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था, तो क्या ठंडे आग में हाथ सेका जाता है? अरे आग तो अपने आप में गर्म ही होता है। ये समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसमें गर्म लिखने की आवश्यकता क्या है? वह आग में हाथ सेक रहा था, अब जाके सही हो गया। वह जल से, अरे जल से नहीं तो आग से पौधा सींचा जाता है क्या? जल से लिखने क्या जरूरत है? वह पौधों को सींच रहा था, बात खत्म। यह नदी बहुत गहरी है, बिल्कुल सही बात है, गहरी नदी है, एकदम सही वाक्य है। विकल्प डी आपका सही है। विकल्प ए में क्या कमी रह गई भी? हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति की जगह प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में देखते हैं, गलत वाक्य को पहचानना है। वह पढ़ना चाहता है, ये तो ठीक ही लग रहा है। वह आदमी मोटा है या बहुत मोटा है, ये भी ठीक है। क्या यह संभव है? ये भी सही लग रहा है। तो मनोज कार्य ढोता है कि मनोज कार्य करता है? जी, ये ढोता ही शब्द गलत है। मनोज कार्य करता है, राहुल कार्य करता है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बेहतरीन क्लास का ये 20 प्रश्न आपको बहुत पसंद आया होगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। आगे और अच्छे तरीके से हम लोग अभ्यास करेंगे। अच्छा तरीका ये भी है, ये तरीका खराब नहीं है, अच्छे तरीके का मतलब है आगे और अभ्यास करेंगे और बेहतरीन अभ्यास ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। इस बार 60 में 60 नंबर लाना है, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, और ये आपको नंबर ला के दिखाना है। और किसी भी सूरत में अगर 55 प्लस के नीचे किसी का स्कोर रहा मेरे ग्रुप से, तो समझ लीजिए उसके लिए कोड़े कोड़े मैंने बनवा के रखा है। कोड़े लगेंगे कितने वो बाद में फैसला होगा, लेकिन 55 के नीचे नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए 60 का टारगेट रखिए, तब जा करके आप 55 और 60 के बीच में आएंगे। और ऐसा आया है, बहुत से लोगों ने हमारे ग्रुप से किया है। और 40-45 तो आप कर ही लेंगे। इसके ऊपर अगर मैं बढ़वा रहा हूं तो आप कम से कम 5 से 10 यहाँ बढ़ जाइए। 5 प्रश्न बढ़ेंगे तो 50 हो जाएंगे। बाकी 55 और 60 के बीच वाला हम स्कोर कराएंगे। बाद में लास्ट में हम एक टेस्ट रखेंगे। ठीक है, 12 टेस्ट रखेंगे, बहुत बेहतरीन। आप लोग आइएगा, उस टेस्ट को दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के अभ्यास में। जय हिंद, जय भारत।